आसानी से नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को मैं। ये बंदा है कौन है? ओह माय गॉड, ये तो पापा का ये तो राव है। अरे ये तो एकदम फिट आदमी है, टेनिस चैंपियन भी है। भाई ऐसे तो हार्ट अटैक में ही होता है। नहीं नहीं नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं है। फिर क्या है? ये किसी जहर का असर है, शायद किसी जहरीले जानवर का। ये किसी जहरीले सांप का असर है भाई। इसका मतलब अंकुश रहेजा की जगह वो जहर किसी और ने पी लिया। आप लोग सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। सब कुछ अंडर कंट्रोल है, हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, सब ठीक हो जाएगा। सो आप प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो गया। ऊपर वाला भी हमारे साथ है, देखिए ना, डॉक्टर सरकार भी यहीं पे थे। अब जब इतने लोगों को बुलाया है तो फिर थोड़ी जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना। सांप? पर हमने तो यहाँ कोई सांप नहीं देखा। जो भी है पर बहुत जहरीला सांप था। देखा नहीं, काटते ही ऐसी हालत हो गई इनकी। पर अगर ये वाकई ही सांप था तो उसने हमला क्यों किया? मैंने तो पढ़ा है कि सांप बहुत ही शांत किस्म के होते हैं, पर अगर उन पर पहले कोई हमला करे तो वो जरूर काटते हैं। और अगर किसी से गलती हुई तो वो छोड़ते नहीं है, बदला लेकर ही रहते हैं। हो सकता है ये सांप भी बदला लेने ही आया हो। ये औरत कौन है? मैंने इसे पहले तो नहीं देखा। हाँ दी, मैं भी पहली बार देख रही हूँ इसको। इस बार बच गए तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए जहर की कमी नहीं है शेषा के पास। ऋतिक 10 मिनट में आ रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। अब आप जो है उसकी सगाई करा लीजिए। नहीं, अब ये सगाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस सगाई से पहले हमें किसी और चीज की तैयारी करनी है। किसकी? हवन की। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? इस तरह प्लान चेंज नहीं कर सकते हैं। मेहमानों को बुलाया जा चुका है, कार्ड पर शाम का समय छप चुका है। शाम तक कोई बचेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। और मेरा विश्वास है कि अगर ये हवन नहीं हुआ तो मंगनी के लिए हम में से कोई नहीं बचेगा। हल ले लो यामिनी भाभी, तुसी भी ना, अगर हवन करेंगे तो रेपुटेशन नहीं बचेगी। हम लोग ना मुंबई के मॉडर्न फैशन वाले लोगों में गिने जाते हैं। अगर हवन शवन की बातें करेंगे तो सारे मेहमान। रम्या, मेहमानों के तानों से ज्यादा मुझे अपने परिवार की जिंदगी की परवाह है। यामिनी भाभी, अगर आपको टेंशन भी हो रहा है ना तो हम लोग गॉड्स के सामने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, बस डंडन और डंडन। हवन शवन करने की क्या जरूरत है? रम्या, जरूरत है। 24 घंटे नहीं हुए हमें यहाँ आए, इतने में ऋतिक मरते मरते बचा। एक आदमी सांप के जहर से हमारी नजरों के सामने नीला पड़ गया, जबकि किसी को कोई सांप दिखाई नहीं दिया। अब आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि मेरी इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है, हमें हवन करने की कोई जरूरत नहीं है। यार रैंकी, समझा भाभी को, इस आज के हादसे को अपने कल के साथ ना जोड़े। मेरे बीते कल से कल अच्छे से याद नहीं है क्या आपको? ये मेरा नहीं, हम सबका कल है। बस करो। कब तक इस बात को दोहराती रहोगी? कब तक? जब तक ऋतिक को पता न चले। हाँ, वैसे ही उसने यहाँ पे आते ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्या करूं मैं? क्या बता दूं उसको सारी बात? क्या हुआ? कुछ बताना था। क्या? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, जब गया था तो कोई और था और कुछ और बन के लौटा हूँ। मतलब गया था तो बिजनेसमैन था और लौटा हूँ तो मैकेनिक बन के लौटा हूँ। पर मैं अब भी वही हूँ और मुझे लगता है
कि मुझे किचन में जाके काम शुरू करना चाहिए। इतनी देर से ढूंढ रही थी। स्टूपिड, तुम मेरे फ्रेंड और फियांसे होने का कुछ ज्यादा ही फायदा नहीं उठा रहे हो। ओके सॉरी, अब फायदा नहीं उठाऊंगा। अब प्लीज रो मत। कैसे नहीं रो? तुम्हें पता है जब से हम आए हैं यहाँ पे सब गलत ही हो रहा है। क्या? वो इतनी तेज बारिश, लैंडस्लाइड, तुम्हारा मरते मरते बचना, और आज पार्टी में वो टेनिस चैंपियन राव अंकल, वो तो ऑलमोस्ट मर ही चुके थे। क्या? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा डेंजरस बातें हुई हैं, जिसके बारे में सोचते ही मेरी क्या हुआ? मेरी एंगेजमेंट ड्रेस खराब हो गई। ओह गॉड, इट्स वेरी इरिटेटिंग। तुम्हारी ड्रेस का गंदा होना किसी के हॉस्पिटल जाने से ज्यादा बुरा है। नहीं, एंगेजमेंट ड्रेस का गंदा होना। वो गॉड तन्वी, पार्टी में क्या हुआ है ठीक से समझाओ। अरे कुछ नहीं हुआ, वो राव साहब के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। इज ओके ना? एंगेजमेंट होने वाली है तेरी। हाँ, बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। अब सिर्फ तू अपने लिए नहीं सोच सकता। बैठ इधर। कुछ भी फैसला लेने से पहले तुझे तन्वी के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि वो खुश है कि नहीं। बेटी है हमारी, हाँ, उसे दुख मत पहुंचाना। डैड, ऐसा क्या हुआ कि आपको ये सब कहने की जरूरत पड़ रही है? कहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है बच्चू कि उस वेट्रेस में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है तू। हाँ, गलत है, बंद कर दे ऐसा। डैड, उसने मेरी जान बचाई है ना, उसको थैंक यू बोल, आगे निकल। लेकिन जिस तरह से तू उसको देख रहा था ना, तेरी नजरें मुझे आगे निकलने वाली लग नहीं रही है बॉस। डैड, आप कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे? इधर आ, बैठ। मेरे ब्रैड पिट, मैंने तुझे आज तक अभी भी अपना बेटा नहीं समझा, हमेशा अपना दोस्त, अपना बड़ी। आज मैं तुझे एक बहुत पते की बात बताता हूँ। इरशाद, शादी के बाद की जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है। चीजें बदल जाती हैं, सोचने का नजरिया बदल जाता है। ये अट्रैक्शन होता है ना, शादी के पहले ओके, शादी के बाद नहीं। बड़ा फायदा पाने के लिए छोटे फायदे को कुर्बान करना पड़ता है। ये छोटा फायदा है, कम समय का साथ, कम मजा। वो बड़ा फायदा है, जिंदगी भर का साथ, ज्यादा मजा। तन्वी, तुझे क्या लगता है अंकुश रहेजा आज ऐसे ही अंकी बन गया है? नहीं डैड, आज तक आपने कभी बताया नहीं कि आप यहां तक पहुंचे कैसे। मैंने इज्जत खोई है, अपना वजूद खोया है, अपनी पहचान खोई है। क्या? एक दोस्त के कैरेक्टर से निकलकर एक बाप के कैरेक्टर में आना चाह रहा था, इसलिए इतना भारी भरकम डायलॉग मारा। कैसा लगा जल्दी बता। सुपर्ब ना। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और आजा, एंगेजमेंट का टाइम हो रहा है। चल चल जल्दी। यस बॉस। कबाब, मेरा मतलब है कि मेरे लिए जरा कबाब लेके आ जाना। एक्सक्यूज मी, हम डांसर्स हैं। अच्छा, नाचती नाचती लेके आ जाओ। तुम भी नचनिया हो। सर, कुछ खाएंगे? तुमने देखा भी उसका हाथ देखा? हाथ इतना लंबा। किसे सर? वहां तो कोई भी नहीं है। लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है।
अब सब कुछ तुझ पे है भगवान। बिना कोई सवाल पूछे सभी रीत रिवाज मैंने निभाए, बिना अपना ख्याल रखे सारे तप व्रत रखे मैंने। अब तेरी बारी है मेरा ख्याल रखने की, मेरे परिवार का ख्याल रखने की। एक भक्त होने की सारी जिम्मेदारियां निभाई है मैंने। मेरा भगवान होने का आज तुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। चलो जाओ। मैं ना हॉट योगा करती हूँ। आपका मतलब है हॉट योगा? हॉट की फर्क पैदा, असर तो वही होना है। सबको ना एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और फिर टेम्परेचर को 45 डिग्रीज कर दिया जाता है और फिर सब मिलके योगा शोगा करते हैं। पहले पहले मेरे साथ भी यही किया जाता था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ना टेम्परेचर को बढ़ाना ही बंद कर दिया। पता है क्यों? हाँ हाँ बताओ। वजह से हाँ, मेरे गुरुजी का कहना है, राम्या तुम ये हॉट योगा करते करते इतनी हॉट हो गई हो कि रूम ऐसे ही हॉट हो जाता है। सही रिश्ता बनाया भगवान ने। एक तरफ मेरे पति मेरे बेटे को बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन देने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपनी बेटी की उम्र लगना चाहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कोई आपको किसी फिल्म में लॉन्च कर देगा। ले लो यामिनी भाभी, तुसी भी ना, मुझे तो बहुत सारे मूवीज के ऑफर शॉफर आ गए। वो तो मैंने ही मना कर दिया है। वो क्या है ना, अंटू चिल्ली। चिल। इसे कहते हैं 50 साल की जवानी, ये है 50 साल का बुढ़ापा। ये है 50 साल की मेहनत और ये है 50 साल का बहुत सारा पाप। अंदर कर। दी, बचपन में मैं एक बार जू गया था, पर जब भी अपनी फैमिली को देखता हूँ ना, पता नहीं क्यों मुझे उसकी बहुत याद आती है। क्या हुआ दी? मैंने साहब का सुना। हाँ मैंने भी सुना है ना, आपकी बोतल से। चुप कर। मैंने वापस से वो आवाज सुनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि राव अंकल को जिस सांप ने काटा वो हमारे घर में कहीं हो? क्या यार अमृता दी, आप भी ना ये पीती हो और बस फिर शुरू हो जाती हो। दोस्तों तो पेश है आज का बेहतरीन और रोमांटिक कपल, ऋतिक रहेजा एंड तन्वी मासूर। तालियां। इन मुजरिमों के नाम जिनकी वजह से आप लोग अपना काम धाम घर बार छोड़कर यहाँ पर आए हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए। ये हमारी पुश्तैनी हवेली है। कहते हैं ना कि पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए वो फलता तभी है जब उसकी जड़ें मजबूत हो। मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए। खैर आप लोगों को मेरी सोच से बोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों की खुशियों का पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। इस जंगल में मंगल कैसे किया जाता है ये एंकी को बहुत अच्छी तरीके से आता है, इसलिए मैंने बुलाई है हिंदुस्तान की बेहतरीन डांसर्स। तो अंकुश रहेजा पेश करता है दिल्ली का वर्ल्ड क्लास डांस ग्रुप। एंजॉय।
तुम यहाँ पे क्या कर? वो लड़की सांप बन गई। कौन सी लड़की क्या बकवास करे? वो देखो। मैं उस लड़की का पीछा करते करते यहाँ आई। ये वही लड़की है जो डांस कर रही थी और वो यहाँ आकर मेरे सामने सांप बन गई। रुको रुको रुको, तुम यहीं पे रुको, मैं भी आता हूँ। यहीं पे रुको। दरवाजा मैंने फिलहाल के लिए बंद कर दिया, लेकिन किसी को बुला के यहाँ पे दोबारा ताला लगाना पड़ेगा ताकि कोई और इसे खोल ना पाए। और हाँ, तुम्हारी कसम, हम कल यहाँ से जा रहे हैं। और एक बात और, जाने से पहले मैं इस सांप को जरूर खत्म करूंगा। 20 साल पुराना जो राज हमने छुपाया हुआ है वो खुल जाएगा। चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हो? इतनी मेहनत से तुम्हें उस छत के गिरने से बचा है, अब अपना खून वेस्ट करके मेरी मेहनत भी बेकार कर रही है। मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर ज्यादा खून बह गया और तुम्हें कुछ हो गया तो? हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? देखो, एलोपैथी मेडिसिन से मुझे एलर्जी है। एक मिनट। गया। ये क्या किया तुमने? मैंने अभी अभी तुमसे कहा ना कि मुझे एलोपैथी सूट नहीं करती। एलोपैथी बीमारियों को सूट नहीं करती, खाते ही भाग जाती है। लाओ अपना हाथ दो। ला। एक सेकंड। हो गया। वैसे तुमने थैंक यू तो नहीं बोला, पर यू वेलकम। अरे अरे, तुमने अपने पति को बताया कि तुम यहाँ वापस आ गई हो? पति? वाह, चोट हाथ पर लगी है और असर दिमाग पे हो गया। तुम भूल गई कि तुम्हारा एक पति भी है, खतरनाक वाला, वो प्राणी जिससे आप शादी करते हो। हाँ हाँ हाँ, मैंने उसे बता दिया। सुनो, तुमने बताया नहीं वो करते क्या है? वो एक बॉडी बिल्डर है। वाह, कितना वेट उठा लेते हैं वो मिस्टर पतिदेव? कितना वेट उठा लेते हैं मिस्टर पतिदेव? या बॉडी बिना वेट उठाए ही बना ली है? 50 किलो। मतलब तुम्हारे जैसे दो, एक एक हाथ में? ओके, वैसे पहलवान को मेरी तरफ से हेलो बोल देना। देखो, वो पहलवान नहीं है। ओके ओके ओके। अब अगर तुम्हारा ये डॉक्टर खेलना खत्म हो गया हो तो वैसे
थैंक यू, पर अब मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, यहाँ बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो। तुमने बताया नहीं, तुम अपनी पति को मिली कहाँ? अखाड़े में। वो लस्सी का जग पी रहा था और लस्सी की धार से उसने तुम्हें देखा और तुमने उसे देखा और लस्सी की मूंछों से पहली नजर में पहला प्यार हो गया। नहीं, ना तो अखाड़ा था ना ही लस्सी थी, पर हाँ, प्यार पहली नजर में ही हो गया था। एक दूसरे से मिलते ही हमें एहसास हो गया कि हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हैं। लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर का प्यार। मुझे लगा कि ऐसी चीजें रियल में होती ही नहीं है, लगा कि सिर्फ फिल्मों में और कहानियों में होती है। क्यों? तुम्हें कैसे हुआ? सबसे गहरा प्यार वो होता है ना जो दोस्ती से हो। हाँ, यार ये एंगेजमेंट कब शुरू होगी? यहाँ तो कहीं पे भी कहीं जा नहीं सकते। एक तो शॉपिंग करने के लिए भी कुछ नहीं है, ना ही स्पा। मुझे तो दौरे पड़ रहे हैं। आई डोंट नो तू इतनी नॉर्मल कैसे है? दौरे तो मुझे पड़ने चाहिए, लेकिन पड़ते नहीं। मैं खुद को ये कह के समझाती हूँ कि ये कुछ दिनों के शॉपिंग और स्पा का त्याग है, वो ऋतिक से शादी करने के लिए कर रही हूँ। माई रिच हैंडसम स्वीट ऋतिक। वेटर रिफिल। लुक्स और पैसा तो ठीक है, पर एक बात बता, तुझे नहीं लगता कि तेरा रिश्ता एक रोमांटिक वे में होना चाहिए? कोई लड़का तुझे मनाता, तेरे से प्यार करता, एंड देन फिर शादी होती। शादी शादी होती है यार। अब किसी को मना कर होती है या खुद ही मान कर होती है। ऋतिक मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं जानती हूँ वो किसी और से भी नहीं प्यार कर सकता। दिल तो सब में होता है, सब में धड़कता है। सपोज कल ऐसा कोई दिन आए, कभी किसी की तरफ देखना पड़ जाए और उसका दिल धड़क पड़ा, देन तब क्या करेगी? अगर उसका दिल कभी धड़केगा तो वो सिर्फ मेरे लिए। तन्वी यार, क्या हुआ यार, अब क्यों हंस रहे हो तुम दोनों? क्या यार तन्वी, अगर ऐसा होता ना तो आज कम से कम वो तेरे साथ होता। यहाँ तो तेरी एंगेजमेंट में भी रुकावट आ गई है। अब तुझे छोड़ के कहाँ चला गया अकेला? बोल। सुनो, तुम आज छुट्टी ले लो, तुम्हारे हाथ पे चोट लगी। ऑफिस में लेते ना सिक लीव, बीमारी की छुट्टी। आज घर जाकर अपने पहलवान को सरप्राइज दे दो। नहीं, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। अच्छा सुनो, छुट्टी नहीं चाहिए तो वहां कहाँ जा रही हो? काम वहां है। हे भगवान, मुझे तो अभी पार्टी में होना चाहिए था। अगर अभी के अभी मैं हवेली नहीं पहुंची तो वो मुझे फिर से अपनी मुझे हिलाता हुआ आ जाएगा। छोटे मालिक, क्या हुआ? तुमने सुना? क्या? छोटे मालिक, तुमने सुना? अभी किसी ने छोटे मालिक पुकारा। ये लो। एक मिनट, ये क्या कर रहा हूं? अंदर इतनी बड़ी पार्टी हो रही है, इतनी तेज म्यूजिक चल रही है, उसमें बीन की आवाज कहां से सुनाई देगी? दे जाएगी, जिसको देनी है दे जाएगी। सांपों के कान हमारे जैसे नहीं होते। इस बीन के आगे दुनिया की कोई भी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देगी। घबराइए मत, मैं तो सांपों को उनके बिलों से निकाल लेता हूँ, फिर वो तो खुद चल के आपके घर आई है। ठीक है, मैं एक और जरूरी काम करके आता हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने अभी सुना छोटे मालिक। तो मैं भी झूठ नहीं बोल रही, मैंने कुछ नहीं सुना। ना ही छोटे मालिक, ना ही छोटी मालकिन और ना ही बड़ी मालकिन। पर मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना है। मोहन, हे भगवान, अगर इन्होंने हमें इकट्ठा देख लिया ना तो तुम्हारा पहलवान बाद में, मेरा जिम ट्रेनर मुझे पहले मार देगा। क्या करूं? चलो। वो दरवाजा बंद किया सर? हाँ मैं। जल्दी जाके एक मजबूत ताला लेके, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ पे ताला तो मैंने बंद किया, लेकिन ताला मजबूत नहीं है।
दूसरा लगाना पड़ेगा। जल्दी चलो। अरे पहलवान की बीवी होके इतने धीरे भागती हो, जल्दी चलो। ये किस चीज का दरवाजा है? और ये तो लॉक्ड है। खुल गया। अरे चलो चलो, खुल गया खुल गया। दिखाओ। ये ठीक है, ये लगा देता हूं, कोई खोल नहीं पाएगा। जाओ। बच गए। किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। सुनिए, दरवाजा बंद मत कीजिए। सुनिए, ये हमें सुन क्यों नहीं पा रहे हैं? गॉड, ये तो सच है। पढ़ा था कि पुराने जमाने में ऐसे दरवाजे होते हैं जहां बाहर की आवाज अंदर सुनाई देती है, लेकिन अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती। पुराने जमाने में भी ऐसी टेक्नोलॉजी। फैसिनेटिंग। लगता है तुम्हें 1-2 दिनों की नहीं, ज्यादा दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ? शायद दवाई असर करने लग गई है। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे एलोपैथी सूट नहीं करती। ओह, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। आउच। किसी और ने तो बीन की धुन सुनी नहीं, और तुम इस धुन को सुनकर इतना बेचैन हो गई। भाग रही हो, इतनी बेचैनी। बीन से ऐसा रिश्ता तो किसी नागिन का ही हो सकता है।
थोड़ा बेहतर लग रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत। अगर ये दरवाजा कभी खुले ही ना तो कोई आखिरी इच्छा? हाँ है, यहाँ से बाहर निकलने की। तुम वाकई अपने पहलवान से बहुत प्यार करती हो। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? पति है वो मेरे। कोई फोटो है? देखे तो ये लकी आदमी दिखने में कैसा है? मोबाइल में तो होगी। ना फोटो है ना ही मोबाइल। अरे यार, ना फोटो है ना मोबाइल है, ना मेरे मोबाइल में नेटवर्क है। अब टाइम कैसे बिताएंगे? मैं बताती हूँ क्या करना चाहिए। हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, नहीं तो हम यहीं अटक जाएंगे। मानेगी कैसे नहीं? गड्ढा खोदो और उसमें आग लगाओ, तब ये आएगी अपने असली रूप में। डैड, डैड! क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? वो वहाँ। क्या? कहाँ? वो वहाँ एक बहुत बड़े कुंवर सा की तस्वीर है।